बच्चों, आइए आज की वीडियो में हम लोग गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम, जो कि रासायनिक संयोग का तृतीय नियम है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने 1803 में किया था। यह नियम जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करती है, परस्पर द्रव्यमानों के गुणित या सरल पूर्णांक अनुपात में रहती हैं। यह नियम गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम कहलाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इस नियम को समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं। यहाँ कहा गया है कि दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं होनी चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्राएं भिन्न भिन्न हैं। पहला जो यौगिक कार्बन के साथ बन रहा है उसमें द्रव्यमान 16 है। दूसरा जो बन रहा है उसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 है। आगे कहा जा रहा है दूसरा जो तत्व होना चाहिए उसके द्रव्यमान की निश्चित मात्रा होनी चाहिए। कार्बन की मात्रा निश्चित है, कार्बन 12 यहाँ पर भी है और CO2 में कार्बन 12 है। ऐसे कंडीशन में आप समझ चुके हैं, दो तत्व हम लिए हैं, दोनों तत्व आपस में मिलकर के और दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं। एक तत्व की मात्राएं सभी यौगिकों में निश्चित हैं, बराबर हैं। कार्बन इसके लिए आप देख रहे हैं, कार्बन में यहाँ भी 12 है, कार्बन में यहाँ भी 12 है द्रव्यमान। दूसरा तत्व हमारे पास जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है पहले यौगिक CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 है और दूसरे में 32 है। अब अगर आप आगे समझें तो क्या मिलता है, परस्पर संयोग करके जब यौगिक बनाती हैं तो ये जो दूसरा तत्व ऑक्सीजन है उसके द्रव्यमानों का एक सरल गुणित अनुपात प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं CO में O का जो द्रव्यमान है वह 16 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन परमाणु है इसलिए इसका द्रव्यमान 16 है, और CO2 में ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं इसलिए इसका द्रव्यमान 32 है। अतः इनका जो सरल गुणित अनुपात आ रहा है 16:32। अगर इसको सरल करते हैं तो 1:2 का सरल गुणित अनुपात प्राप्त हो जाता है। 1 का 2 गुना है अर्थात 16 का 2 गुना है ये 32, तो ये सरल गुणित अनुपात को स्पष्ट करता है। प्यारे भैया बहनों, यह वीडियो आपको सरल गुणित अनुपात समझने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।